आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम जो आजकल ड्यू थर्ड ईयर जो फाइनल सेमेस्टर है उनको उनके स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, जो कि जुलाई से स्टार्टेड है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो चुके हैं, जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास क्वेश्चन पेपर सेट हो चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे टिप्स आपको अपनाने हैं, कैसे आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे पास एल्गोरिथम डिज़ाइन मैनुअल बुक है, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा जो चीज़ है, फैक्टर है, वो फैक्ट का ये है कि आप सबसे पहले आप कंटेंट से वाकिफ़ हो जाइए कि आपके कंटेंट में क्या क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, ये सब। और पेज नंबर दोस्तों सबसे मेन होता है, याद कर लीजिए पेज नंबर, किस पेज नंबर पे आपको क्या है, कौन सा टॉपिक आपको किस पेज नंबर पे मिलेगा, ताकि आपको टाइम मैनेज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहला फैक्टर आपको मैंने बता दिया, टाइम मैनेज। कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे होगा दोस्तों आपके पास, और दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक है ओपन बुक जो घर पे बैठ के आप बुक खोल के देंगे, और दूसरा है पेपर जो आपको सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर लिखना होता है दोस्तों। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमेशा प्रैक्टिकल तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ट्रिकी माइंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका माइंड कितना चालाक है, या फिर कितना क्लेवर है, या फिर कितना सोच सकते हैं आप, या कितना पॉइंट ऑफ वैल्यू पे आप लिख सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों फैक्टर है आपका, दूसरा जो चीज़ करनी है आपको, हर शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म को याद कर लेना है। जैसे कि दोस्तों SOL, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नहीं देंगे, वो SOL लिखेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ रैम लिखा हुआ है दोस्तों, RAM। तो रैम को लिए वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज नहीं करेंगे, वो सीधा रैम लिखेंगे, RAM। तो सबसे ज़्यादा आप बुक पढ़िए अभी, जिसका भी एग्ज़ाम है, सबसे पहले बुक पढ़िए। बुक्स में जितने जो शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स है वो याद कर लीजिए, ताकि आपको वर्ड ढूंढने में बहुत आसानी हो। अदरवाइज रैम लिख देंगे और रैंडम एक्सेस मेमोरी आप ढूंढते रह जाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। और जो तीसरा फैक्टर है दोस्तों आपका, रिमेंबर पेज नंबर आपको बहुत ज़रूरी है रिमेंबर करने के लिए दोस्तों। अगर आप पेज नंबर रिमेंबर नहीं करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा ढूंढने में, और टाइम फैक्टर आपको कोई काम का नहीं रहेगा दोस्तों। जो दोस्तों टॉपिक्स होते हैं उसको थोड़े डिटेल में पढ़िएगा। अभी उस टाइम आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, इसलिए अभी पढ़ लीजिए टॉपिक, जो भी आपके टॉपिक्स हैं अभी से आप टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है दोस्तों बहुत टफ होता है। लोग सोचते हैं घर बैठ के बुक खोल के लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बच्चे इसमें बैक आ जाते हैं, लॉग बैक आ जाते हैं, सब कुछ ऐसे आ जाता है दोस्तों। जो पांचवा फैक्टर है वो सिमिलर नेम्स। सिमिलर नेम्स मतलब जैसे दोस्तों एक वर्ड के बहुत सारे नाम होते हैं जो कि आपके बुक्स में होते हैं, जो कि उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो वो चीज़ आप याद कर लीजिए कि अगर रैम लिखा हुआ है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकता है, प्राइमरी मेमोरी भी हो सकता है। तो ये 3-4 नेम्स होते हैं जो सिमिलर नेम होते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो सबसे जो चीज़ होती है, हाईलाइट द टॉपिक। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हाईलाइट कर दीजिए, मार्कर से कर दीजिए, पेन से कर दीजिए, पेंसिल से कर दीजिए, जिस भी चीज़ से आप कर रहे हैं वो आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चैप्टर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये प्रैक्टिकल एल्गोरिथम है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं सिलेक्टिंग राइट जॉब, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप मार्कर से वो कर दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ रहे बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, फिर मार्क कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको इससे ये पता चले एग्ज़ाम में कि जब आप बुक खोलें तो आपको सब कुछ चीज़ें अंडरलाइन रहें और अंडरलाइन पे ही आप पढ़ें। ये नहीं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट कर दें अपना, और आपका टाइम फैक्टर पूरा दोस्तों ख़राब हो जाएगा। तो मेन जो है, पढ़िए, आप अंडरलाइन कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में भी कवर कर सकते हैं सिलेबस, लेकिन आप एक दिन में कवर सिलेबस मत कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बुक्स है दोस्तों। एक दिन में जो सिलेबस कवर वो करते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं, और वो जाते हैं एक दिन पहले, उनको प्रोफेसर बताते हैं कि आपका ओपन बुक एग्ज़ाम है, और वो जाके फिर एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करते हैं दोस्तों। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें रेंचो आता है, आमिर खान आते हैं, और वो बोलते हैं कि बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ का मतलब बताएं, और सब लोग बुक में लेके ढूंढने लग जाते हैं। वही दोस्तों ओपन बुक एग्ज़ाम होता है कि चीज़ें तो लिखी रहती है, हमारे सामने क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन आंसर हमें पूरे बुक में नहीं मिल पाते हैं। तो आंसर ढूंढने के लिए आपको पूरी बुक्स अच्छे से पढ़नी होगी, टॉपिक्स अच्छे से पढ़नी होगी, टॉपिक से एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, और मेन जो चीज़ है वो हाईलाइट होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस आपको दिक्कत ना आए दोस्तों।
और जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो है पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस को आप पढ़िए, पॉइंट में लिखिए दोस्तों, और सभी चीज़ की जो नॉलेज है आपकी वो सभी चीज़ आपका वहाँ काम आएगा दोस्तों। तो कोई भी टॉपिक को छोड़िए मत, कोई भी हर टॉपिक आपके लिए यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज रैम, क्वेश्चन ये पूछेगा कि रैम इज यूज्ड इन, रैम कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत भारी होगा आंसर लिखना, या फिर आप आंसर नहीं भी लिख पाएंगे, बहुत सी चीज़ें छूट जाएगी। तो इससे बेटर है आप पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट लिखिए, और जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए पहले उसके बारे में डिटेल दीजिए, 2 या 3 लाइन में आप उसके बारे में डिटेल लिखिए, उसके बाद आप पॉइंट लिखिए पूरा नीचे, तभी आपको नंबर दोस्तों मिल पाएगा। पहले क्या था पेपर बुक में कि जैसे आप एग्ज़ाम में गए हैं, वहाँ पे आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा, बस धरा 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 लिखना शुरू कर दिया, 1 पेज भर दिया, हो गया, आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है कि पॉइंट में लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट में चीज़ें बहुत अच्छी से इंडिकेट की जाती है। सबसे मेन दोस्तों नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो मेन जो लास्ट है तो वो कि चैप्टर्स के साथ आप गो थ्रू जाएं, मतलब उसी चैप्टर्स के साथ जाएं जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, और हर चीज़ को डिटेल्स में पढ़ें। और डिटेल्स में अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका फ़ायदा नहीं नुकसान होगा दोस्तों। और दोस्तों ये मत सोचिए कि एक दिन पढ़ के या फिर बुक खोल के मैं कर लूँगी या कर लूँगा, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक दिन में एक टॉपिक भी ख़त्म करते हैं तो आप बहुत से टॉपिक कवर कर सकते हैं दोस्तों अपने बुक्स के। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से टिप्स अपनाना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ दोस्तों, टाइम फैक्टर, सबसे पहले टाइम फैक्टर, टाइम को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए आपको बुक्स इंडेक्स पढ़ने होंगे, इंडेक्स को पूरा आप लर्न कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए डिटेल्स में मार्कर से। दूसरा दोस्तों इंडेक्स गो थ्रू बता दिया मैंने। रिमेंबर द पेज नंबर आपको रिमेंबर होना चाहिए। और जो मेन है दोस्तों, अगर आपके पास कोई अगर चैप्टर मार्कर हो जो कि यहाँ पे चिपका सकते हैं आप, और उस पर लिख सकते हैं कि चैप्टर 2, डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे करेंगे, चैप्टर 3 खुल गया, चैप्टर 4 खुल गया। ऐसे में दोस्तों आप इतना पेज रहते हैं आपके बुक्स में, आप चैप्टर्स नहीं खोल पाते दोस्तों। तो फटाफट ये आ गया, चैप्टर 2 आ गया, फटाफट चैप्टर 3 आ गया, इस तरह के से आप चैप्टर्स को खोल सकोगे। जो दोस्तों चौथा पॉइंट है शॉर्ट फॉर्म, कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो उसको फुल फॉर्म में लिखिए, फुल फॉर्म हो उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिए दोस्तों। जो मेन जो जैसे रैम हो गया दोस्तों, रैम को कर लेंगे। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों जो रैम है वो एक मीनिंग है, उसका एक टॉपिक्स है, तो उस चीज़ को रिलेटेड आप याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म से, नॉट फॉर्म में। और सिमिलर नेम, कोई भी सिमिलर नेम छोड़िएगा मत, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रैम पता है बट प्राइमरी मेमोरी नहीं पता तो आप तो फंस जाओगे। तो इसलिए दोस्तों सिमिलर नेम भी याद कर लीजिए। टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। पॉइंट में लिखिएगा आंसर, कितना भी बड़ा आंसर हो पॉइंट में लिखिएगा दोस्तों आंसर। इसी के साथ दोस्तों आज हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, और भी चैप्टर्स होंगे एसओएल के रिलेटेड और ड्यू के रिलेटेड, जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा दोस्तों।